हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलैक्स और पैरेलैक्टिक एंगल के बारे में। या आप पैरेलैक्स एंगल भी बोल सकते हैं या फिर पैरेलैक्टिक एंगल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैरेलैक्स होता क्या है। आपको पैरेलैक्स काफ़ी अच्छे से पता होगा, आपने महसूस भी किया होगा लेकिन आपको हो सकता है कि उसका नाम नहीं पता हो कि इस चीज़ को हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मतलब जैसे पैरेलैक्स की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो पैरेलैक्स इज द अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आइज साइड वाइज। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या होता है, एक अपेरेंट शिफ्ट होता है इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन के लिए एक अपेरेंट शिफ्ट होना, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द अनदर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। व्हेन वी शिफ्ट आवर आइज साइड वाइज, मतलब कि जैसे अगर आप इसको एग्जाम्पल वाइज समझने की कोशिश करें तो मान के चलिए कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम लोग जनरली दोनों आंखों से देखते हैं। ऑब्वियस सी बात, अपनी दोनों आंखें खुली रहती है और दोनों आंखों से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मान के चलिए कि आपने आपकी लेफ़्ट आई को बंद कर दिया, मतलब आपने आपके हाथ से लेफ़्ट आई को बंद कर दिया, आपकी सिर्फ राइट आई है। राइट आई से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने आपकी आंखों के सामने एक पेन रख दिया। अब उस पेन को जो पीछे की तरफ बैकग्राउंड है, मान के चलिए कि दीवार है, ठीक है, तो उस पेन को आपको देखना है सिर्फ राइट आई से, वो भी पीछे के बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब आपको देखना है आपकी पेन को बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है कि राइट आई को बंद करना है और लेफ़्ट आई से उसी पेन को देखना है बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो आप ये देखोगे कि अब जब लेफ़्ट आई से देखते हो और राइट आई से देख रहे हो तो उन दोनों ही सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको चेंज दिखाई देती है ना। जैसे कि अगर अपन इस डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो मान के चलते हैं कि ये जो है डायग्राम के अंदर, ये पीछे एक घर है, ठीक है, और ये अपना एक थंब है। अब इस थंब को हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेफ़्ट आई से देख रहे हैं। लेफ़्ट आई से देखने का मतलब हम लोगों ने क्या करा कि हमारी जो राइट आई है उसके ऊपर हम लोगों ने हाथ रख दिया है। हाथ रखने के बाद में हम लेफ़्ट आई से, सिर्फ लेफ़्ट आई से हम क्या कर रहे हैं, इस थंब को देख रहे हैं, पीछे जो घर बना हुआ है उस घर को बैकग्राउंड मान के, राइट। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर आप राइट आई का यूज़ करते हैं, मतलब अब आपने क्या करा, लेफ़्ट आई बंद कर दी। लेफ़्ट आई बंद करने के बाद में अगर आप राइट आई से आपका थंब देखते हैं, है ना, वो भी उसी बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो पहले बैकग्राउंड था। मतलब घर आपका सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आइज़ आपने चेंज कर दी है, करेक्ट। तो आपको जो आपका अंगूठा दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि ये गैप आ जाएगा। पहले देखिए बैकग्राउंड, मतलब इस वाले में देखिए और इस वाले में देखिए, यहाँ पे आपको घर जो है क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे घर आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि जो बैकग्राउंड का है वो उसमें आपका क्या हो गया, पोजीशन का शिफ्ट हो गया। इसको अपन बोलते हैं पोजीशन का शिफ्ट हो जाना, ठीक है। और इसी चीज़ को बोला जाता है पैरेलैक्स। ये जो फेनोमेना होता है, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स। और अगर अपन इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें, जैसे ये अपने पास में डायग्राम है, यहाँ पे अपन ये मान लेते हैं कि ये जो ओ पोजीशन है, इस ओ पोजीशन पे आपने आपका थंब रखा हुआ है, और एल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एल का मतलब है कि यहाँ पे लेफ्ट आई है और आर का मतलब है राइट आई, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की, मतलब ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि अपना जो थंब है उस थंब की अपनी लेफ्ट आई से डिस्टेंस एस है और उस थंब की राइट आई से भी डिस्टेंस आपकी एस है। अब लेफ्ट आई और राइट आई दोनों के बीच में कुछ गैप होता है अपना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, लेफ्ट आई और राइट आई दोनों आइज के बीच में आपके कुछ गैप होता है। उस गैप को हम लोग बोलते हैं बेसिस। ध्यान रखिएगा, उस गैप को बोला जाता है बेसिस, और उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप लेफ्ट आई से देखोगे तो उसकी पोजीशन कुछ और दिखेगी थंब की, और सिर्फ राइट आई से देखोगे तो पोजीशन कुछ और दिखेगी। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को, थीटा को अपन बोलते हैं पैरेलैक्टिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल, राइट। ये जो फेनोमेना होता है, इस फेनोमेना को बोला जाता है पैरेलैक्स, और इस एंगल को बोला जाता है पैरेलैक्टिक एंगल, ऑलराइट। और दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का जो गैप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिस, ओके।
सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।